मरियम नवाज या राना आफ्ताब, मुराद अली शाह या अली खुर्शीदी, वजीर आला पंजाब और वजीर आला सिंध का इंतखाब आज होगा। पंजाब में मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने राना आफ्ताब अहमद को नामजद कर दिया। सिंध में वजारत आला के लिए मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। MQM ने अली खुर्शीदी को नामजद कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। नून लीग ने कहा ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ बनाया गया, जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी का सदर मुमलिकत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सेनेटर इसाक डार बोले स्पीकर 29 फरवरी को आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकते हैं। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तें देने का मुतालिबा। कहा ऐवान पूरा हो जाए तो सदर को इजलास बुलाने पर एतराज़ नहीं होगा। हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए 207 अरकान की अक्सरियत हासिल। किसी आईनी तरमीम के लिए 224 MNAs की हिमायत दरकार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय मजीद मखसूस सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिलने पर सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए PTI से राबता किया था। तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हिमायत किसी लालच के बगैर कर रहे हैं। नून लीग को वजीर आजम का वोट देंगे, कानून साजी में भी साथ देंगे। PTI बताए क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई। IMF को खत लिखना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। शेर अफजल मरवत ने कहा खुर्शीद शाह ने असद कैसर से राबता किया था। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का वक्त तय हुआ था। असद कैसर अली अमीन के वालिद की फातिहा खानी के लिए गए तो मुलाकात ना हो सकी। साबिक चेयरमैन PTI ने अगले दिन मुलाकात से मना कर दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा ऑपोजिशन लीडर के लिए मेरा नाम आने पर उमर अयूब ने शो कॉज नोटिस जारी किया। कायद हस्ब इख्तलाफ के ओहदे में रुकावट डालने के लिए नोटिस दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि डेली वेजेस की हुकूमत है। जब पीपल्स पार्टी को बात पसंद ना आई तो हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। हुकूमत 1 दिन रहे या 5 साल, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा कि 6 माह में कौन सी तरबियत हुई जिसे डिलीवर कर सकेंगे। पता नहीं नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच क्यों की, वहाँ होता तो मैं ज़रूर मशवरा देता। IMF के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, ख़त लिखना नामुनासिब है। पंजाब में 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए नून लीग और इत्तेहादी जमातों में नामों पर मुशावरत। नून लीग से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2-2, IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, अख्तर बोसाल के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी से सैयद अली हैदर गिलानी, IPP के मलिक गजनफर अब्बास और काफ लीग के शाफे हुसैन को सूबाई काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। अवैध शाह स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब, हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 111 वोट मिले। MQM के उम्मीदवार सूफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अंतोनी नवी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। MQM के राशिद खान 36 वोट ले सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी का वोटिंग का बाइकआउट। बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। ज़ियारत, चमन और मुस्लिम बाग के पहाड़ों पर बर्फबारी। मालिम जब्बा, शांगला और खैबर की वादी तीराह में भी बर्फबारी। पारा चिनार के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। सर्दी में शदीद इजाफा। वादी नीलम में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। केल को टाउबट से मिलाने वाली सड़क बर्फानी तोदे घिरने से बहाल ना हो सकी। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। कोयटा, पशीन, चमन और योब में सर्द हवाओं के साथ बारिश के बायस सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में भी आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेश गोई कर दी है। जनूबी पंजाब, खिता पोटोहार और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा चाहता था वफाकी हुकूमत का बोझ न उठाएं। पार्टी को तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों से मुज़ाकिरात का मशवरा भी दे दिया।
बोले 2018 में नाजायज हुकूमत मुसल्लत की गई, फायदा उठाने वाला आज धांधली का इल्जाम लगा रहा है। ये नहीं हो सकता कि तारीख का सफर 2024 से शुरू हो और 2018 को भूल जाएं। तहरीक इंसाफ की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नामजदगी साबित करती है कि वो महाज आराई चाहते हैं, इसकी कीमत भी वही अदा करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उमर अयूब खान ने सेक्रेटरी जनरल के लिए कागजात जमा कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराने का वक्त ख़त्म। पंजाब से 3, सिंध से 2 पैनल्स के कागजात वसूल। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा से पैनल के कागजात जमा कराए हैं। अब बलोचिस्तान से 5 पैनल्स के कागजात वसूल। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च में होंगे। अयाज सादिक का दूसरी सियासी जमातों से राबतों का ऐलान। कहा हर जमात के कायद को कहेंगे कि ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बने। पाकिस्तान की खातिर दिलों को जोड़ना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि दिलों में नरमी पैदा करें। दूसरी जमात के लोगों से मिल बैठने के इशारे मिले हैं। किसी को सियासी कैदी बनाना हमारी ख्वाहिश नहीं। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी कभी ज़ाती मफाद के लिए जमहूरी असूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास की। बेनज़ीर भुट्टो के बाद और मौजूदा सूरत हाल में हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सिंध ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया और बचाएगा। उम्मीद करते हैं मिलकर सिंध की तरक्की के लिए काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। अता तारक ने कहा सदर मुमलिकत PTI के ओहदेदारों से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI के वर्कर बने हुए हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे। सदर पर करप्शन के भी इल्जामात। बोले आरिफ अलवी के बेटे ने भारतीय नैयाद अमरीकी फर्म से मुआहदा किया। वो बतौर सदर मुआहदे में शरीक रहे और 700 करोड़ रुपए बटोरे। कराची के इलाके कुरंगी में शहरियों का तशद्दुद। 2 मुबैना डाकू हलाक। सोहराब गोट में डिकेटी मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। इस्लामाबाद में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी। नौजवान पतंगे लूटने के लिए सड़कों पर भागते रहे। इंतजामिया की कार्रवाइयां, 10 अफराद गिरफ्तार। पतंग फरोशों से पतंगे और धाती डोरें बरामद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी। साहिवाल में पतंग पकड़ते हुए नौजवान छत से गिरकर जाँ बहक। चूनिया में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। भक्खर में पुलिस की कार्रवाई, 4 अफराद गिरफ्तार। 750 से ज्यादा पतंगे, 100 से ज्यादा चरखियां बरामद। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, चाय और दीगर अशिया की कीमतों में कमी। तर्जुमान के मुताबिक घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फी लीटर 100 रुपए तक कमी कर दी गई। चाय की पत्ती का पैक भी 100 रुपए तक सस्ता हो गया। रमजान रिलीफ पैकेज से कीमतों में मजीद कमी होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा खातून रुकने असम्बली को देने का फैसला। जराए के मुताबिक PK1 चित्राल से मुंतखब सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार। 9 मुंतखब रुकन शेर अली आफरीदी के नाम पर भी गौर। हतमी फैसला 1-2 रोज में होगा। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि शरीफ खानदान ने घर के बाहर किसी को ओहदा नहीं दिया। इससे अच्छा है कि रायवंड में असम्बली बना लें। हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। मियाँ असलम इकबाल और अहमद भट्टी को भी ऐवान में नहीं आने दिया जा रहा। एहतजाजन वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपनी हुकूमत बनाएंगे, सरप्राइज देंगे। रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी ने कहा अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तवक्को है कि मुखालिफिन हमारे मैंडेट को तस्लीम करेंगे। अपने रहनुमाओं की हार को तस्लीम किया, अपोजिशन भी तस्लीम करे। कोई तज़हीक की कोशिश करेगा तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अवाम को गुर्बत और महंगाई से निजात दिलाने के लिए काम करेंगे।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 13 माह टीम वर्क के साथ काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। पंजाब में बहुत काम होने वाले हैं जो अगली हुकूमत करेगी। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट की इफ्तिताही तकरीब, फौजी मुबस्सिरीन समेत 20 दोस्त ममालिक की शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, जापान, तुर्की समेत दीगर ममालिक शामिल। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने मशक का आगाज किया। ISPR के मुताबिक मकसद फौज से फौजी ताउन बढ़ाना है। कराची के लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आतिशज़दगी से झुलसकर जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बक होने वाला काशिफ सिविल बर्न्स वार्ड में ज़ेर इलाज था। काशिफ लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का स्टाफ मुलाजिम था। आग लगने का वाक़या 11 फरवरी को पेश आया था। इस्लामाबाद में हम विमेन लीडर अवार्ड्स की शानदार तकरीब, सदर आरिफ अलवी और खातून अव्वल समीना अलवी की शिरकत। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देने पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। और इश्क मुर्शद की 21वीं किस्त का जादू, हम टीवी के ड्रामे के चंद घंटे में YouTube पर 70 लाख से ज़ायद व्यूज़।